नमस्कार। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और परिभाषा खंड में चल रहे हैं। विस्तार से मैं आपके साथ जो भी परिभाषाएं हैं उनके क्या-क्या प्रावधान हैं, जैसे हड़ताल से संबंधित क्या प्रावधान रहेंगे, तालाबंदी से संबंधित क्या प्रावधान रहेंगे, ले ऑफ जबरी छुट्टी से संबंधित क्या प्रावधान रहेंगे, रिट्रेंचमेंट यानी छटनी से संबंधित क्या प्रावधान रहेंगे, उनके विस्तार से मैं आपके साथ समय समय पे बात करूंगा। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हड़ताल है उसकी डेफिनेशन क्या है, तालाबंदी है उसकी डेफिनेशन क्या है, रिट्रेंचमेंट है, छटनी है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जबरी छुट्टी है उसकी डेफिनेशन क्या है। हम प्रावधानों के ऊपर विस्तार से अगले जो कुछ वीडियो होंगे उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ बात की थी उद्योग क्या है। उद्योग यानी इंडस्ट्री की 2J को विस्तार से डिफाइन कर दिया था वो उसी दौरान ही। उसके बाद बात की थी औद्योगिक विवाद क्या है 2K के संदर्भ में। उसके बाद बात की थी ले ऑफ क्या है 2K के संदर्भ में। फिर बात की थी तालाबंदी क्या है यानी कि लॉकआउट क्या है उसके संदर्भ में, 2L के संदर्भ में। और उसी दौरान एक छोटा सा टॉपिक लिया था हमने तालाबंदी और छटनी के बीच के अंतर को, तालाबंदी और उपक्रम बंदी के बीच के अंतर को। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ रिट्रेंचमेंट को लेके, छटनी को लेके। जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, इसमें कुछ संशोधन हुए थे 1953 में, और संशोधन हुए थे जबरी छुट्टी, ले ऑफ को लेके और रिट्रेंचमेंट को लेके। उन संशोधनों के ऊपर भी मैं आपसे समय के ऊपर बात करूंगा। अब देखिए रिट्रेंचमेंट होता क्या है, जबरी छुट्टी होती क्या है। तो ये मान लीजिए आप कि साहब ये एक ऐसी स्थिति होती है जो सामान्यतः तब उत्पन्न होती है जब कोई नियोजक है वो अधिशेष यानी सरप्लस जो श्रमिक हैं उनको कार्य से विमुक्त करता है, उनको काम से हटाता है। मुख्यतः ये स्थिति ये ही है। रिट्रेंचमेंट का मतलब ये है कि आपने जो सरप्लस जो लेबर है उसको काम से हटा दिया। अब ये देखें आप कि सामान्यतः छटनी से तात्पर्य श्रमिकों को आवश्यकता से अधिक होने पर उद्योग की निरंतरता के दौरान काम से अलग करने से है। उद्योग तो आपका, इंडस्ट्री तो आपकी चालू है, लेकिन जो सरप्लस जो वर्कर थे, सरप्लस जो आपकी श्रम शक्ति थी, उसको आपने कार्य से अलग कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। जब ऐसी मशीनरी आपने स्थापित कर दी, एस्टेब्लिश की ऐसी मशीनरी कि जिससे आपके जो श्रमिक हैं वो अधिशेष हो गए। ऑटोमेटिक आपने कुछ यंत्र लगा दिए जिसमें जहाँ पे 4 आदमी मैनुअल काम करते थे, अब एक ही आदमी काम कर रहा है, 3 सरप्लस हो गए। इसी तरह से कोई आर्थिक संकट हो सकता है। देखिए आर्थिक संकट के कारण जबरी छुट्टी नहीं की जा सकती। टाटा नगर फाउंड्री केस में मैंने आपसे स्पष्ट किया था कि मान लीजिए नोटबंदी हुई तो क्या उससे ले ऑफ किया जा सकता है? नहीं। प्राकृतिक कारणों से किया जा सकता है या उससे सिमिलर कोई अन्य कारण है उनसे किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आर्थिक कारण से छटनी की जा सकती है, रिट्रेंचमेंट किया जा सकता है। या अपने जो उद्योग का कोई व्यक्ति पुनर्निर्माण करना चाहता है कि उसको दोबारा से वो एस्टेब्लिश करना चाहता है, एक नए सिरे से प्लानिंग करके एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो भी हो सकता है। तो बात ये है कि भाई छटनी है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंडस्ट्री की निरंतरता के दौरान अधिशेष कर्मचारियों को काम से अलग कर दिया जाता है। और काम से अलग इसलिए करते हैं कि या तो ऐसी मशीनरी स्थापित कर दी, ऐसा संयंत्र स्थापित कर दिया जिससे श्रम की बचत की जा सके, या अपने उद्योग का पुनर्निर्माण कोई नियोजक करना चाहता है, या आर्थिक संकट के कारण अधिशेष श्रमिकों को काम से हटाना चाहता है। तो कार्य के चालू होने के रहने के दौरान
ऐसा किया जाना संभव है, लेकिन उसमें कुछ कारण नहीं होंगे। कुछ जो कारण हैं उनको छोड़ के वो स्थिति होगी। कुछ कारण क्या हैं? जैसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान उसको सेवा मुक्त करना। यदि आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, किसी ने इम्पीचमेंट कर लिया, गबन कर लिया, आपने उसको बाहर कर दिया, किसी ने तोड़ फोड़ कर दी, मिसबिहेव कर दिया, इस तरह का कोई और उसका मोरल जो एप्टीट्यूड है, जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है, आपने उसको बाहर कर दिया, तो क्या ये छटनी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ये स्थिति है डिसिप्लिनरी एक्शन की, अनुशासनात्मक कार्रवाई की। दूसरा, वॉलंटरी रिटायरमेंट। हो सकता है कोई कर्मचारी काम ना करना चाहता हो, तो क्या आप उसको छटनी मानी जाएगी? उसने BRS, जिसको आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कहते हैं, कई बार वो लॉन्च करते हैं, उसमें कई कर्मचारी अपना त्याग पत्र दे देते हैं या अपने आप को सेवानिवृत्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति भी छटनी नहीं है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई लेता है तो वो स्थिति भी छटनी में, रिट्रेंचमेंट में शामिल नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से एज ऑफ सुपरएनुएशन, कई जो वर्क प्लेस हैं उनमें 60 साल एज है, कहीं पे 58 साल एज है, कहीं पे 55 साल एज है, कहीं पे 65 साल एज है। तो जो सुपरएनुएशन एज पे जो पहुंचेगा उसको हटाना पड़ेगा, और जो हटाना पड़ेगा तो क्या उसको आप छटनी मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसी तरह से लगातार अस्वस्थ रहने के कारण, कि हो सकता है भाई हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू हो, या जो व्यक्ति है वो फिट फॉर पर्पज ना हो, उस काम विशेष के लिए वो फिट ना रह गया हो, तो फिर उसको हटाना, छटनी नहीं माना जाएगा। और एक पांचवी स्थिति रहती है नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि आपकी संविदा है, नियोजन संविदा है आपकी, और वो भंग हो गई, वो टूट गई, उसका नॉन रिन्यूअल, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ, अनवीनीकरण की स्थिति है, नॉन रिन्यूअल की स्थिति है, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अनुबंध भंग हो गया। ऐसी जो स्थिति है संविदा समाप्त होने के कारण, यदि किसी को हटाया जाता है व्यक्ति को, तो फिर आप उसको छटनी नहीं मान सकते। तो कोई भी कारण जो इन 5 कारणों के अलावा हो, उसको आप रिट्रेंचमेंट में शामिल कर सकते हैं। 5 कारण क्या हैं? अनुशासनात्मक कार्रवाई, एज ऑफ सुपरएनुएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लगातार अस्वस्थ रहना, और नॉन रिन्यूअल ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। इन 5 कारणों के अलावा कोई भी कारण हो जिससे कि किसी व्यक्ति को नियोजन की निरंतरता के दौरान उस कार्य से अलग कर दिया जाता है, तो वो स्थिति होती है छटनी की, रिट्रेंचमेंट की। तो जैसा कि मैंने कहा कि छटनी में नियोजक कर्मचारी को, कर्मकार को किसी भी कारण से सेवा मुक्त कर सकता है, और ऐसे कारण जो ये 5 कारण हैं उनके अतिरिक्त कुछ भी हो सकते हैं। ये नियोजक की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो उद्योग का संचालन किस तरह से करे। जैसे मितव्ययता, आर्थिक सुधार करना चाहता है, नवीनीकरण, रैशनलाइजेशन करना चाहता है, या श्रम बचाने वाली कोई यांत्रिक क्रिया करना चाहता है, इसके नाम पे छटनी, रिट्रेंचमेंट किया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया था कि 1953 से पहले हायर एंड फायर का सिद्धांत लागू था, और जो नियोजक थे वो कभी भी गाए बगाए छटनी कर दिया करते, रिट्रेंचमेंट कर दिया करते, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक प्रतिबंध लगे हैं जो कि मैं आपके साथ समय आने पे डिस्कस करूँगा। और उससे पहले मैं आपके साथ कुछ एक केस समराइज करूँगा छोटे से एक और वीडियो में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई छटनी से संबंधित जो प्रावधान हैं वो क्या क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।